आज से 2000 साल पहले हुआ, उससे भी पहले 700 साल पहले परमेश्वर का वचन उसके भविष्यवक्ता यशायाह के पास आया और परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं आने वाले दिनों में क्या करने वाला हूं। परमेश्वर कोई भी काम अपने आप एकदम से नहीं करता है जब तक वो अपने नबियों पर, अपने सेवकों पर प्रकट ना करे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसका जन्म जब होना था तो परमेश्वर डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मेरे बेटे का जन्म जो है वो कुछ खास हो, कुछ अलग हो। दुनिया भर में बड़े जन्म हुए हैं, हमने सब जन्मों के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, परंतु जो बर्थडे प्रभु यीशु मसीह का हुआ, वो बर्थ जो था, वो सारे संसार में ना उससे पहले कभी हुआ था, ना कोई उसके बाद हो पाया है। सो वचन कहते हैं 700 साल पहले यशायाह नबी द्वारा, यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय की 14 आयत के अंदर उसने वहां पर लिख दिया, क्योंकि प्रभु आप तुम्हें एक निशान देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे क्या है? साथ। और वचन कहता है कि इमैनुएल वर्ड जो है वो परमेश्वर की ओर से आया, नाम परमेश्वर की ओर से आया, लेकिन जहां पर थोड़ी चीजें परमेश्वर ने क्या की? गुप्त रख ली। नाम गुप्त रखा। बोलो, नाम क्या रखा? यशायाह को नाम दिया इमैनुएल, जिसका अर्थ था परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन असल में जीसस नाम जो था वो बाद में रेवलाइट होना था, वो बाद में प्रमोशन में आना था, लेकिन पहले उन्होंने इमैनुएल वर्ड दिया। और कलाम कहता है इमैनुएल शब्द जब बोला गया तो कलाम कहता है कि उस इमैनुएल शब्द के अंदर एक बड़ा गहरा भेद था। वो भेद ये था कि बाइबल कहती परमेश्वर हमारे साथ है। ये शब्द इमैनुएल के द्वारा धरती के ऊपर आया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शब्द पहले नहीं था। परमेश्वर हमारे साथ पहले नहीं था। परमेश्वर अब्राहम के साथ भी था, आदम के साथ भी था, याकूब के साथ भी था, इसहाक के साथ भी था, यूसुफ के साथ भी था। वो सारे लोगों के साथ साथ रहा, इसीलिए बड़े बड़े काम हो सके। लेकिन बाइबल में ये लिखा गया है कि जीसस के जन्म से पहले जय शब्द का आना, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मैच कुछ अलग था। और उसी के बाद उसने 9 अध्याय की 6 आयत में भी एक भविष्यवाणी का शब्द बोल के बोला, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र बख्शा गया, राज उसके कंधे पे होगा, मोढे पे होगा, और उसका नाम इस प्रकार पुकारा जाएगा, क्या? अचर्ज सिलाहू, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हम जिस परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, हम जिस परमेश्वर को फॉलो करते हैं, हम जिस परमेश्वर के संतान है, बेटे हैं, बेटियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वह परमेश्वर लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता। वह प्रभु विरोध में विश्वास नहीं रखता। वह परमेश्वर प्रेम में विश्वास रखता है, शांति में विश्वास रखता है। इसीलिए उसका नाम क्या था? शांति का। सारे बोलो, शांति का। ऐसा नाम पृथ्वी पर पहले नहीं था जो शांति का काम करता हो, जो शांति की बात करता हो। बट एक ही नाम था जो शांति की बात करने के लिए आया। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। सब बोलो, वो कौन था? हेलो बोलो, कौन था वो? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में अद्भुत बड़े सामर्थ्य काम करने के लिए संसार में आया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो वर्ड
जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकाशित किया वो था, हम जब मत्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय उसकी 21 आयत, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, 1 में लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी। कौन? वही कुंवारी जिसके बारे में 700 साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम रखना? यीशु रखना। वो वहां क्या बोला गया? इमैनुअल होगा। वहां क्या बोला गया जी? इमैनुअल होगा। अब जहां पर क्या बोला गया? यीशु नाम रखना। वो जो नाम वहां पर गुप्त था, जहां हिडन था, परमेश्वर ने प्रकाशित कर दिया अपने एक स्वर्ग दूत के द्वारा, जिसका नाम था जिब्राइल। बोलो क्या नाम था उसका? हेलो, क्या नाम था उसका? क्या नाम उसका? जिब्राइल। जिब्राइल दूत के बारे में वचन कहता है, कलाम कहता है कि जिब्राइल के द्वारा जीसस नाम धरती पर आया और प्रभु यीशु मसीह का सुनेहा 700 साल पहले माता मरियम के पास आया। माता मरियम कैसी हस्ती होगी, कैसी महान हस्ती होगी, कितनी पवित्र हस्ती होगी, कितना उसका जीवन पवित्र होगा, कैसा उसका करैक्टर होगा, वो चीजें हमें याद रखनी चाहिए। आज मसीहत में करैक्टर की जरूरत है। हालेलुया। करैक्टर की जरूरत है। पवित्र आत्मा कहां आएगा? जहां करैक्टर होगा। पवित्र आत्मा किस तरह काम करेगा? जिसका करैक्टर परमेश्वर को अच्छा लगेगा। आप देखो 700 साल तक पिता परमेश्वर ने दूतों को छोड़ रखा, अपनी निगाह रखी कि जाओ ढूंढो वो मैरी कहां पे है, वो मरियम कहां पे है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। आज परमेश्वर आप में से बहुतों को ढूंढ रहा है कि वो व्यक्ति कहां पे है जो मेरे सुसमाचार का प्रचार कर सकता है, जो मेरी गवाही लोगों तक दे सकता है। आज परमेश्वर नौजवानों को, नौजवान लड़कों को, बहनों को, बच्चों को ढूंढता है कि मैं अपना आत्मा किन में समाऊं। प्रभु यीशु मसीह नाम रखना उसका, और कहता है क्योंकि वह, एक खास शब्द लिखा गया, क्योंकि वह एक खास वर्ड है, क्योंकि वह अपने लोगों को, किसको? सारे बोलो किसको? हाथ उठा के बोलो। अपने लोगों को कहता है, वह अपने लोगों को उनके पाप से बचाएगा। हालेलुया। वो किन के लिए आया है? वो आपके लिए आया, मेरे लिए आया। संसार में जितने लोग बसते हैं उन सब के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहता कि तू हिंदू है तो मेरे पास मत आना, तू सिख है तो मेरे पास मत आना, तू मुस्लिम है तो मेरे पास मत आना, तू कोई और है तो मेरे पास मत आना। प्रभु यीशु मसीह ने खुला ऐलान कर दिया मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में, मत्ती 11 की 28 में उसने खुला ऐलान कर दिया, हे सब थके हुए, बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।